लूडो आजकल सबको गोल्ड में ट्रेड करना है। फॉरेक्स में कदम रखा नहीं, बस गोल्ड में ट्रेड करना है। लेकिन क्या तुम्हें पता है यार, ट्रैप भी बहुत होते हैं जहां लोग फंस जाते हैं। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, मैनिपुलेशन इन गोल्ड, और उसके बाद हाउ टू ट्रैप ट्रेडिंग इन गोल्ड। उसके बाद गोल्ड के बिहेवियर को भी समझेंगे और इसके बाद बेस्ट टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे। गोल्ड में ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे तुम जंगल में हंटिंग कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कौन सा जानवर कब और कहां मिलेगा, वरना आप खुद ही शिकार बन जाओगे। देखो, कभी आपने नोटिस किया है कि गोल्ड का प्राइस बिना किसी रीजन कभी तेजी से बढ़ता है या गिरता है? इसको मैनिपुलेट करते हैं बड़े प्लेयर, ताकि इससे ट्रेडर पैनिक में आए और गलत टाइम पर बाय या सेल करें। 2020 के मिड में गोल्ड की प्राइस रैपिडली ऊपर गई थी। जब कोविड-19 के टाइम सारी दुनिया की मार्केट गिर रही थी, वहां गोल्ड आसमान छू रहा था। उस टाइम बड़े ट्रेडर्स और हेज फंड्स ने छोटे इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया था। देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ गोल्ड की ट्रैप ट्रेडिंग किस तरह से होती है। ये देखो, अगर तुम यहाँ देखोगे एक चीज़, यहाँ इसका रेसिस्टेंस था, ठीक है। इसने रेसिस्टेंस को अपना ब्रेक किया और उसके बाद देखो कैसे सडनली इसके अंदर मूव आया, ठीक है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ तक की, लेकिन ये तो उसके बाद यहाँ नीचे गया और उसके बाद देखो सडनली कैसी एक कैंडल बना दी। उसके बाद ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वैसा तो अब ट्रेंड में है, ऊपर ही जा सकता है, लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ इसकी ट्रैप ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ, कैसे कैसे ये ट्रैप करता है। ये देखो, ये देखो, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं, यहाँ नीचे आया सडनली एक, ये देखो ये हैमर बनी, यहाँ सबको लगा होगा कि भाई डाउन ट्रेंड में, फिर यहाँ से देखो इसने कैसी मूवमेंट ऊपर की तरफ दे दी। ये इसी तरह से इसमें ट्रैप होता रहता है। ये देखो, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं, सडनली एक रेड कैंडल, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल, और उसके बाद देखो कैसे इसमें मूव्स आए हैं, ठीक है। ये देखो, मुझे तो सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हें ये लगा जो तुम्हें देखना चाहिए। क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट है? सपोर्ट कुछ इस जगह था, लेकिन क्या हुआ, ब्रेक किया, नीचे आया, वापस ऊपर। अगर तुम्हें ट्रैप ट्रेडिंग आती है या नहीं भी आती, तो बस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में से लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। ये मैनिपुलेशन आपको सिर्फ समझनी है, डरना नहीं है। आपको सिर्फ इसे समझना और अपने फेवर में यूज करना है। दोस्तों, ये है देखो गोल्ड का 2022 का चार्ट। 18,000 के लेवल को देखो, इसने कितनी बार रिजेक्शन फेस किया है। ये तीनों अलग अलग फोटोज में आप देख पा रहे होगे, सेम लेवल और ट्रैपिंग ही ट्रैपिंग। और ये 4 घंटे की एक कैंडल है। देखो गोल्ड में क्या होता है, बहुत बार गोल्ड का प्राइस ऐसे लेवल पे जाता है जहां ट्रेडर्स सोचते हैं कि ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन ब्रेकआउट फेल होता है, प्राइस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और इसी को ट्रैप बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको लगता है कि क्रिकेट बॉल बाउंड्री पर जा रही है, लेकिन फील्डर ने एज पर पकड़ ली। आप खुश हो जाते हो रन के चक्कर में, लेकिन आउट होकर निकल जाते हो। अगर प्राइस में बुलिशनेस है और कैंडल्स में स्ट्रेंथ है, तो वहां ट्रैप होने के चांस कम हो जाते हैं। और अगर वॉल्यूम भी शार्पली बढ़ रही है, तो ब्रेकआउट हो सकता है। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, प्राइस तो शार्पली बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रही, तो उस कंडीशन में फेक ब्रेकआउट हो सकता है। देखो लोगों, गोल्ड के बारे में हमेशा कहा जाता है कि गोल्ड एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा जब काम आता है जब सब लोग दूर भाग जाते हैं। जब दुनिया की इकोनॉमी ठप होती है, तब गोल्ड की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। एग्जांपल के लिए 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, उस टाइम गोल्ड का प्राइस स्काई रॉकेट हुआ था, क्योंकि लोगों को अपनी सेफ जगह ढूंढनी थी कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। गोल्ड का कैरेक्टर इन 2 चीजों पर डिपेंड करता है, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ एसेट और इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसडी। रिस्क ऑन रिस्क ऑफ एसेट का मतलब यह है, जब मार्केट के अंदर अनसर्टिनिटी बढ़ती है, तो लोग गोल्ड को सेफ हेवन की तरह या सेफ हेवन के तौर पर उसको खरीदते हैं। इसका प्राइस तब बढ़ता है जब स्टॉक मार्केट गिरते हैं। और इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसडी का मतलब है, जब यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड की प्राइस वीक होती है, और जब यूएसडी वीक होता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। लंडन मार्केट में एक हाई वोलेटाइल सेशन भी होता है, जब लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन आपस में ओवरलैप करते हैं। वही टाइम सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है ट्रेड करने के लिए, और उसी टाइम सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है गोल्ड के अंदर। 10 बजे से 11 बजे के बाद मैं गोल्ड में ट्रेड करना ज्यादा पसंद नहीं करता, और मेरा फेवरेट टाइम है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गोल्ड में ट्रेड करने के लिए। वरना और टाइम में ज्यादा बीटीसी यूएसडी ट्रेड करता हूँ, और गोल्ड में या बीटीसी यूएसडी में या बिटकॉइन में मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है 5 मिनट। यहाँ छोटे स्टॉप लॉस होते हैं और बड़े टारगेट तक के लिए हम बैठ सकते हैं। तो लोगों, इस वीडियो के जरिए हमने समझा कि गोल्ड में प्रॉफिट बनाने के लिए हमें ट्रैप से बचना पड़ेगा, मार्केट मैनिपुलेशन को समझना पड़ेगा, और एक सही जगह सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट भी प्लान करनी पड़ेगी। अब ये सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट का क्या मतलब है? देखो भाई, गोल्ड कभी कभी बहुत ज्यादा मूव करता है। बहुत ज्यादा का मतलब है बहुत ही ज्यादा मूव करता है, और कभी कभी वो बीच मूवमेंट में रिवर्स भी हो जाता है। अगर आपका कोई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जैसे कि हमारा, अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखोगे तो मैं गोल्ड में 1:10 1:8 पकड़ रहा था, जो कि कोई सेंस नहीं बना रहा था। 1:3 1:4 मिल रहा था, मुझे लेना चाहिए था, वरना आज मैं लॉस में नहीं बैठा होता। अगर आपको देखना है मेरा लॉस, तो ये वाला वीडियो देख सकते थे, मैंने कल बनाया था।
तो इसका मतलब ये है सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट का मतलब कि देखो जब गोल्ड के अंदर मूव आता है अच्छा खासा मूव आता है, लेकिन जब आपको लगेगा ना कि अब तो भाई ये फटने वाला है, उस टाइम वो वहां से रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि हमने भी बात करी ना मैनिपुलेशन की, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती है। तो अपना रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा डिफाइन करो कि आपको 1:2 पे काम करना है, 1:3 पे काम करना है, और यही है आपकी करेक्ट एंट्री और एग्जिट। आपको एंटर करना है, स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट लेना है। चाहे कितनी बड़ी कैंडल बने, कैसी भी स्ट्रेंथ के साथ कैंडल बने, आपको बस अपना टारगेट लेके निकल जाना है, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा कभी कभी भी रिवर्स हो सकता है और मूव भी बहुत तगड़े तगड़े देता है। तो एनीवेज लोगों, मुझे यकीन है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, नीचे वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। अगर आपको एक ऐसी वीडियोस चाहिए तो हम हर सैटरडे संडे ऐसी वीडियोस आपके लिए लाया करेंगे, और इसमें मेहनत भी लगती है, लेकिन खैर अगर आपको पसंद आती है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम फंडेड अकाउंट से रिलेटेड फॉरेक्स के अंदर ऐसी ही बातें करते रहते हैं।